दोस्तों नमस्कार। आप हमारे हाथ में जो अंडा देख रहे हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे लेयर पोल्ट्री फार्म। जी, ये लेयर पोल्ट्री फार्म ग्राम देवघाट, पोस्ट भटनी, जिला देवरिया में स्थित है। इसके ओनर हैं श्री राम आशीष यादव जी। आज हम चलिए इस अंडे फार्म के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ पे कुछ शोर शराबा ज़्यादा है, इसलिए आपकी आवाज़ साफ हमारी आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे वीडियो में इसकी कुछ गहन चिंतन करते हैं। जी, अब हम आपके सामने आ गए हैं, अपने वीडियो को चालू करते हैं। लेयर पोल्ट्री फार्म व्यावसायिक अंडा उत्पादन के उद्देश्य से अंडे देने वाली मुर्गियों को पालना। ये मुर्गियाँ ऐसी विशेष प्रजाति की हैं जिन्हें एक दिन की उम्र से ही पालने की ज़रूरत होती है। वे 18-19 सप्ताह की उम्र से व्यावसायिक रूप से अंडे देना शुरू कर देती हैं और ये अपनी 72 से 78 सप्ताह की आयु तक लगातार अंडे देती हैं। दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की नस्लें हैं। हम लेयर फार्मिंग की बात करें तो अन्य मुर्गियों के पालन की तुलना में यहाँ कम निवेश की आवश्यकता होती है। ये मुर्गियाँ 8 से 10 सप्ताह के अंदर अंडे देना चालू कर देती हैं और 6 से 10 सप्ताह के बीच ये मांस के लिए बॉयलर से बेची जा सकती हैं। क्योंकि इसमें लागत कम है, इसलिए ये कटर वाली मुर्गियों से अपेक्षा ये ज़्यादा फायदे का सौदा है। अंडा फार्म को उत्पादन, ये जो लेयर पोल्ट्री फार्मिंग है, अंडा उत्पादन देखभाल और फार्म प्रबंधन निर्भर करता है कि पहले 20 हफ्तों की उम्र के भीतर लगभग 5% मुर्गियाँ अंडा देना शुरू कर देती हैं। 10% मुर्गियाँ अपने 21 सप्ताह की आयु में अंडे देती हैं। इसलिए इनका पहले दिन से लेके और जब तक ये अंडे देती हैं तब तक इनका उपयुक्त चिकित्सकों के देखरेख में निगरानी बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि इनकी कई तरह की वैरायटी आती है, जैसे बीकॉक, BB 300, BB 380, HN, किस्टोन गोल्डन आदि इनकी वैरायटियां हैं और दिन पर दिन के चूजे अलग अलग वैरायटी के आते रहते हैं। इनका जो लोकेशन होता है वह ऐसे स्थान पे हो जहाँ पे गाड़ी घोड़ा तमाम तरीके से आ जा सके, जिसमें आपको मार्केटिंग में ज़्यादा सुविधा होगी। इनकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इनकी कंस्ट्रक्शन 2 मंजिला इमारत की भांति होती है। इसमें नीचे वाला जो लेयर होता है, यह इनके जो ऊपर वाले लेयर में जो मुर्गियाँ रखी जाती हैं, वही मुर्गियाँ नीचे वाले लेयर में जो बिट करती हैं, वो उसको खाद के रूप में इकट्ठा किया जाता है। खाद के रूप में इकट्ठा किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें ये जो नाली नुमा है उसमें इनमें डाला जाता है और ये चारों तरफ इनको जालियों से घेर लिया जाता है और जो छोटी पाइपें देख रही हैं, इस पाइपों में इनके पानी की व्यवस्था की जाती है। इस नालियों में इसमें चोकर, मकई का दाना और भूसी दाने के रूप में उपयोग किया जाता है और इन नालियों में ही इनका दाना 2 से 3 बार डाल दिया जाता है, जिससे इनकी खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। जब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये एल्वेस्टर शीट के नीचे ही डाली जाती है, टीन शीट के नहीं। जो अपना जो टीना का शीट होता है उस पर नहीं डाली जाती है, सिर्फ एल्वेस्टर में ही डाली जाती हैं। और इसके बीच में ये लाइटिंग की सुव्यवस्थित की जाती है, क्योंकि जितना उनको प्रकाश मिलेगा उतना ही अच्छा है। और जो वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। गर्मियों के दिन में पूरा चारों तरफ की जो ये पर्दे हैं उसको उठा दिया जाता है और ठंडी के दिन में ये जो पर्दे दिख रहे हैं आपको, इस पर्दों को ढक दिया जाता है। यहाँ की मुर्गियाँ देखिए, इतनी बेहतरीन मुर्गियाँ हैं और पूर्णतः मुर्गियाँ स्वस्थ हैं। ये मुर्गियाँ अंडा देती हैं और इस तरह इसका केज निर्धारित किया गया है कि ऑटोमेटिक वहाँ से अंडा देने के बाद से ये अपने आप नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। इनके वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरत है, इनकी अलग अलग तरह की वैक्सीनेशन दी जाती है।
डे 1 से लेके और लास्ट दिन तक इनकी वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था की जाती है। वैक्सीनेशन के अलावा इनके जो चारे का प्रबंधन है वो भी मुख्य भूमिका अदा करता है। जितना बढ़िया चारा रहेगा उतनी इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और ये देखिए हमारे ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये पानी की टंकियाँ को इसी पानी की टंकी से ठंड के दिनों में गुनगुना वाटर और गर्मी के दिनों में ठंडे पानी की व्यवस्था की जाती है। और ये जो हमारी ट्यूब गई हैं इसी ट्यूबों में ही ये पूरे मुर्गियों की पानी की व्यवस्था कर दी जाती है। इनकी जो बिट्स होती हैं वो एक बहुत अच्छे खाद के रूप में उपयोग होती हैं। इस खाद को बेचा भी जाता है और अपने कृषि फार्मों में उपयोग भी कर लिया जाता है। ये जो केज है हमारा 100 फीट लंबा केज है। इस केज में छोटे छोटे और केज होते हैं। इसके छोटे छोटे केज में 5 मुर्गियाँ रख दी जाती हैं, जो 5 मुर्गियाँ इस नाली नुमा में अपना चोंच डाल के खाना खाती हैं। और जो पाइप होता है उसी पाइप में ये चोंच मारकर अपने पानी पी लेती हैं। इसी चोंच में देखिए ये जो मुर्गी है उसमें चोंच मारती हुई और उसमें से बूंद बूंद करके जो पानी गिरता है इसी बूंद से ही अपनी ये प्यास बुझा लेती हैं। इनकी व्यवस्था में जो भी खर्चा आता है इसके कंस्ट्रक्शन से लेके इसके अंडे लाने तक और इसके अंडे देने तक की जो लागत है ये लमसम 50 लाख रुपए आती है। 50 लाख रुपए आप इसको चाहें तो आप फाइनेंस भी करवा सकते हैं, जैसे कि नाबार्ड द्वारा इसकी फाइनेंस की व्यवस्था की जाती है। 10,000 मुर्गियों के लिए 50 लाख की व्यवस्था नाबार्ड द्वारा करवाई जाती है। इसके आप क्षेत्रीय कार्यालय में जाके इसकी पूछताछ कर सकते हैं या अपने बैंक मैनेजर से इससे संपर्क कर सकते हैं। इसका जो अंडे का जो बिक्री का जो रेट है ये पर डे के आधार पे यह बदलता रहता है। जैसे अभी जो करंट रेट चल रहा है वो 3 रुपये 75 पैसे से लेके 4 रुपये के बीच में चल रहा है। और उसके बाद से ये इसका रेट समय के हिसाब से फ्लक्चुएट करता रहता है। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे इनके जो ऊपर की जो एल्वेस्टर की सीट है उसमें ये चैनल डाले गए हैं। उस चैनल को प्रॉपर वे में डाला जाता है। इसके कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होते हैं वो इसको अपने ही जो उनकी डिज़ाइन ड्राइंग होती है अपने ही आधार से बनाते हैं। जैसे साइड में जाने के लिए स्लैब, बीच में ओपनिंग, फिर जाने के लिए स्लैब आदि की व्यवस्था की जाती है। चूजे रखे जाने कि कम से कम 2 घंटे के बाद चारा देना चाहिए। इनके चारा देने के लिए पूरे एरिया को ढक लिया जाता है और एक साफ़ ट्रे में इनका चूजों की चारे की व्यवस्था की जाती है। फ्लैट प्रकार का ढक्कन होता है। इनमें लाइटिंग की व्यवस्था को विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी लाइटिंग से ही इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि जितनी भी हमारी ये मुर्गियां हैं ये बहुत स्वस्थ हैं और काफ़ी ये सुचारू रूप से अंडे दे भी रही हैं। 10,000 की मुर्गियां हैं और ये 10,000 में से 5,000 पर डे के हिसाब से ये अंडे देती हैं और 5,000 पर डे अंडा इनके यहाँ से निकलता है। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।